रजत दलाल और दिग्विजय राठी में जो लफड़ा हुआ था, आखिर वो क्यों हुआ था? अब देखो सोल्व तो हो गया है, लेकिन इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। और गाइस, कैसे हो आप सब? काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा इनकी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा है, और अब ये वीडियो रेगुलर मिलेगी क्योंकि OTT सीजन 4 की अपडेट आनी शुरू हो चुकी है। तो अब आपको रेगुलरिटी वो मिलने वाली है हमारे इस चैनल पर। तो आप सब कैसे हो? अपना हालचाल बताइएगा, काफी टाइम के बाद मिलना हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर गाइस बात करते हैं ECL। वो हो रहा है तो इसी चक्कर में भैया सारे एल्विश यादव, रजत दलाल, दिग्विजय राठी, जो भी भैया बिग बॉस के कंटेस्टेंट ज्यादातर रह चुके हैं, वो ही आपको लगभग दिखाई देते हैं, और ECL में वो हो भी रहा है। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊं तो जैसे ही रजत दलाल ने दिग्विजय को देखा तो उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर उस पर वीडियो बना दिया कि भाई जो बिग बॉस में इसने किया था। चलिए पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है मेरे साथ रहने में, और मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात में था। मैंने कब बोला कि तू क्रिमिनल है? मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा। ECL जाए सारा खेल लेने। चलिए थप्पड़ मारता कोई ना गांड तोड़ के हाथ में दे दूंगा भाई सारे के साथ। बोल रहा है करवा दूंगा। थप्पड़ मार दो, बाहर लेके जाएगा। भाई शांत हो जाओ। अरे रजत भाई शांत हो जाओ। 150 कैमरे के आगे कुछ भी बकचोदी करते थे, फिर सोचते हैं भूल अरे हम पे भी का वैसे आदमी ना तो देखा, यानी कि जो बिग बॉस में चीजें हुई थी कि भाई क्रिमिनल बोला था, ये भाग गया था, ये वाली चीजें जो रजत दलाल का कहना है कि दिग्विजय ने बोली थी, तो भैया अब बोल के दिखा मेरे सामने, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह से रजत दलाल बोलता हुआ नजर आता है। और बीच बचाव करके काफी लोग आते हैं और छुड़वाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद कुछ घंटे ही निकलते हैं, जैसे हमें बिग बॉस के शो में देखने को मिला था। रजत दलाल लड़ाई करता था, कुछ घंटों के बाद वो सॉरी भी बोल देता था। सेम बाहर वैसा देखने को मिला। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, लोगों ने छुड़वाया, साइड ले गए, एक दूसरे को समझाया, और ECL के जो संस्थापक हैं, जो मैनेज करते हैं, वो भी आए। उन्होंने भी बीच में बातें डाली कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा बिग बॉस का शो नहीं है, ठीक है, दोनों जन सब सोल्व करो, ठीक है, ये हमारा क्रिकेट का मैच है और तुम ये बंद करवा दोगे ये सब चीजें करके, क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो भैया ये सब तुम छोड़ो, ये सब चीजें नहीं करनी है। उसके बाद गाइस क्या होता है कि पहले रजत दलाल वीडियो बनाता है, उसको लेके आता है। ये वीडियो आप देखिए। तो भाई सारे भाइयों को राम राम। थोड़ी देखी होगी दिग्विजय और मेरी कासुनी हुई थी, गर्मा गर्मी में हो जाती है। राम राम भाई सबको। थोड़ी बहुत इसके तौर पे चीजें गलत होगी, थोड़ी मेरी तरफ से होगी, पर कोई बात नहीं, इन चीजों को आगे बढ़ावा मत दो, हमारा आपस में निपटारा हो गया है। खत्म करो, चिल करो, ECL देखो, चिल करो। देखो चाहे मत देखो, कोई इतनी नहीं प्रमोशन करने की मुझे बाकी आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के निपटारा हो गया है। ECL वाले भाई साहब भी हैं, खैर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, कोई हो कहीं से हो। ये वीडियो देख लिया, अब आप दिग्विजय का भी वीडियो देखिए, उसने भी वीडियो बनाया है, तो वो किस तरह से खुश होकर बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, है भाईचारा हो पूरी तरह से। ये देखो भाई, शाम से बहुत से मैसेज आ रहे हैं, बहुत सी तुमने वीडियो देखी होगी, बहुत सी क्या एक ही वीडियो डाली थी, सब चीजें खत्म हो गई हैं, 4 बातें इसने बोली, 4 बातें मैंने बोली, चीजें साइड हो गई, तुम भी चिल करो। दोस्तों मैंने दरअसल प्री पी रखा था, तो मेरे से प्री पीने के बाद हो जाता है, तो पर कोई नहीं, वो कुछ शब्द थे जो मेरे को बुरे लगे थे, मेरे कुछ शब्द इसको बुरे लगे थे, तो खैर भाईचारे में निपटा लो, अच्छी चीज रहती है, वरना नॉट गुड। अरे मतलब दोनों के लिए नॉट गुड बैंड, दोनों के लिए, और तुम्हारे लिए भी। तो ये दिग्विजय का है, आपने देखा पूरा मैटर कि भैया जिस तरह से इन्होंने लास्ट में वीडियो बनाए हैं, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे भाई भाई आपस में थोड़े से लड़े हो और सोल हो गया हो। लेकिन हमने देखा कि भाई भाईचारा जो है वो खत्म हो गया था बिग बॉस में। हाँ, अब दोबारा शुरू हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर ये सब चीजें हुई थी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये सही है या फिर गलत है। देखो गाइज, मेरे हिसाब से रजत दलाल ने यहाँ से बहुत कुछ पाया है बिग बॉस 18 से, ठीक है। पहले उसको क्रिमिनल बोलते थे, बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते थे, सब लोगों की सोच चेंज हुई थी जब वो बिग बॉस में आए। अब बिग बॉस में क्या है कि कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज
सामने आ रही है कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। अब रजत दलाल ने जब ये चीज करी थी उसके बाद उसको ट्रोल करने लगे लोग कि भाई ये क्या है, ये मतलब बाहर आकर ये सब चीजें क्यों कर रहे हो। हालांकि पूरे के पूरे तो नहीं, उसके फैन तो उसके लिए हमेशा खड़े हैं, ठीक है। लेकिन रजत दलाल की ये चीज मुझे सही नहीं लगी कि भाई बाहर आने के बाद, इतना पॉपुलैरिटी लेने के बाद अगर आप ये सब चीजें करोगे ना, जैसे आपकी पहले वाली पर्सनैलिटी थी सेम वही हो जाएगी दोबारा। तो आप समझ रहे हो ना कि अभी रजत के साथ मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें उसे करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैमरा नहीं लगे हैं, कैमरा कोई भी नहीं लगा है, तो वो क्लियर नहीं कर पाएंगे कि उसकी गलती है फिर किसकी गलती है। तो लोग उसको ही गलत मानने वाले हैं कि भैया यही पंगे मार तोड़ यही करता रहता है, तो अभी बाहर आकर वही कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब भी रजत को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिग्विजय बोल रहा है कि 4 बातें मैंने बोली 4 बातें उसने बोली, लेकिन दिग्विजय ने कुछ नहीं बोला। तो वही बात है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई दिग्विजय ने तो कुछ बोला ही नहीं है, फिर इतना ड्रामा क्यों कर दिया। तो फिलहाल के लिए गाइस आप क्या बोलोगे? देखो, हम अगर उसको पसंद करते हैं रजत दलाल को, तो हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है, अब जो नहीं करते वो तो बोलेंगे भाई लड़ाई दंगे करते रहे हैं, उसको मारता रहे उसको पीटता रहे, वो तो खुश होते रहेंगे। लेकिन हम जो पसंद करते हैं हमारे हिसाब से उसको सही से चलना चाहिए, बढ़िया से चलना चाहिए, वो बहुत आगे तक जाएगा अगर वो अपना सब सेटअप करके रखेगा, तो अच्छे से मतलब बना के रखेगा। तो फिलहाल आप क्या बोलोगे लिख डालिए। मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर। और गाइस अब OTT सीजन 4 की सारी अपडेट आपको यही मिलनी शुरू हो जाएगी, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किसको अप्रोच किया गया है, तो फॉलो कर लीजिएगा। इसके साथ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा।